तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लोकी रेडी है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हमने लोकी की कहानियां देखी है उसमें वो हर बार फेल होते गया है नोट्स में। तो एमसीयू में ऐसा लगता है कि ये लोकी कोई टाइम लूप में फंसा है और ये लोकी सीरीज इस चीज को प्रूव भी करती है। वही नॉर्स मैथोलॉजी में रैग्नारोक एक ऐसा इवेंट था जब एक्सगार्ड खत्म हो जाता है और लोकी का पुनर्जन्म होता है। यही एक्सगार्ड दोबारा बनता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स आते हैं और लूप में चीजें चलने लगती है। सेम चीज एमसी में भी है, लेकिन लोकी सीरीज ने लोकी कैरेक्टर को यहाँ से पूरी तरह बदल के रख दिया है, जो लोकी के लिए गए डिसीजन में से सबसे बेहतर है। वही शुरुआत में गॉड ऑफ मिस्टिक ने जहाँ भी इंटरफेयर किया वो विलेन बनता ही चला गया। जिन कैरेक्टर से इसकी टक्कर होती गई वो हीरो बने और इसे विलेन का नाम मिला। शुरुआत में जितने भी कांड किए गए वो इसके पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि इसका दिमाग एक बच्चे जैसा था। थॉर 1 में लोकी ने अपनी पावर को दिखाया लेकिन गलती कर दी और उसने मौत का नाटक किया। फिर वह एवेंजर्स में वापस आया, अपनी पावर का ड्रामा किया और फिर एक गलती कर दी। एक उसकी डार्क वर्ल्ड में ये गलती गई और इसकी वजह से उसकी मदर की डेथ हो गई। सब कुछ सही करने के चक्कर में फिर उसने अपनी मौत का नाटक कर दिया। थॉर रग्नारॉक में उसने वापस आया जिससे गलती हो गई, जिसमें इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से मारा गया। तो वो उसकी गलतियां करना उसकी नसीब में लिखा था ताकि बाकी कैरेक्टर्स आगे बढ़े। 5वें एपिसोड में लोकी के कैरेक्टर में लोकी किलियर किड लोकी ने इसका जवाब दिया, जब हम में से कोई बदलने की हिम्मत करता है उसे यहाँ मरने के लिए फेंक दिया जाता है। मतलब टीवीए था जो हर एक लोकी को वैसा बनने नहीं दे रहा था जिसे वो चाह रहे थे। लेकिन कमाल की बात है, टीवीए एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से अब लोकी वो बन चुका है जो वो हमेशा के लिए बनना चाहता था। प्रेजेंट टाइम पर लोकी की उम्र थोर से कहीं ज्यादा है, लेकिन जब हमने पहली बार लोकी को देखा तो वह एक बच्चा था। असल में गलती यहाँ पे ओडिन की, जो उसके बड़े बेटी हेला थी वो ओडिन के प्यार से बेटी और ओडिन नहीं चाहते थे। ऐसा इम्पैक्ट थॉर और लोकी में नजर आया, इसलिए थॉर और लोकी के ऊपर ओडिन का शक हमेशा से यही था कि शायद ये कहीं ना कहीं आगे जाके हेला जैसा ना बन जाए। शुरुआत में थॉर में बिगड़े बच्चे की तरह बिहेव करता था। ओडिन ने लोकी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। ये एक पॉलिटिकल टूल जैसा लगता है जिसने ओडिन ने थॉर और लोकी लगातार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके पाल दिया। लोकी के अंदर दुश्मनी शुरू हो गई, वो अपने पिता का ध्यान अपने ओर खींचने की लगा। अब इसकी वजह से हुआ ये कि थॉर और लोकी के बीच कोई इमोशनल बदलाव नहीं आया। वो हमेशा ही उस बच्चे के रूप में थे जो उन्हें बचपन से ही मिला। इसीलिए थॉर 1 में इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि ये अभी टीनेजर लड़के ही हैं। लोकी ने सिर्फ के बाल काटे सिर्फ उसका अटेंशन अपनी तरफ कर सके। खासकर लोकी के सारे काम यही थे कि वो बस अटेंशन पाना चाहता था। टोनी ने इस चीज को नोटिस भी किया और उसने एवेंजर्स में अच्छे से बताया कि लोकी ऑडियंस चाहता है, भीड़ चाहता है। इसलिए लोकी यहाँ पे फेल हुआ। जब जब लोकी ने मार किए तब तक यूनिवर्स ने उससे वो भी ले लिया जो उसके पास उस टाइम में मौजूद था। लेकिन जब लोकी देने के लिए तैयार होता पूरा मल्टीवर्स लोकी के आगे आ गया। लोकी की सरकत को नोटिस करो कि जब वो इसके टेसरेक्ट मिला तो सुपर हीरोज को एक साथ हरा सकता था, लेकिन वो एक एक करके सभी सुपर हीरोज के साथ खेलता है। ये साबित करने के लिए वो सबसे अच्छा है। बस लोकी अपने फादर की नजर में अपने आप को प्रूफ कर रहा था कि वो कुछ भी मायने रखता है। लेकिन अगर वो ओडिन और लोकी के बीच में देखे तो ओडिन ने लोकी को हमेशा अकेला रखा था और उसको हमेशा इग्नोर किया था, यहाँ तक कि अपने पिता के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था। इसलिए थॉर रग्नारॉक में जब लोकी ने ओडिन की जगह ले ली तब वो इस चीज को सुधारता भी है। वो अपने लिए एक स्टेच्यू बनाते ताकि वो एसगार्ड वासी ये देखे कि ओडिन लोकी से कितना प्यार करते हैं। साथ ही एक नाटक भी था जहाँ पे ओडिन लोकी की तारीफ करते। ये सारा पर्पस इसलिए हुआ कि लोगों का नजरिया बदले और लोकी भी मायने रखते ये सभी जाने। एक बात ये भी मान है कि जब हमने पहले लोकी को देखा था तो लोकी के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन जैसे ही लोकी सीरीज कंप्लीट हुई और हमने लोकी का पूरा आर्क देखा तो लोकी के साथ नाइंसाफी तो हुई है। रग्नारॉक के इवेंट्स जो लोकी और थॉर को पता था सारे एसगार्डियंस मारे जाएंगे, फिर भी लोकी यहाँ आता है एंट्री के साथ और कहता है कि तुम्हारे बचाने वाला तुम्हारे सामने। थोड़ा सा भी प्यार मिला तो थोड़ी सी गाइडेंस तो वो एक समझदार राजा हो सकता था। यहाँ तक कि ओडिन और थॉर से भी कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता। वो एक ऐसी जरूरत थी एसगार्ड की जहाँ पे पहली बार जब थॉर को ओडिन ने चुना राजा के लिए तो इसके पीछे का कोई रीजन या लॉजिक नहीं दिया गया। बस वो एक बड़ा बेटा उससे राजा बनना चाहिए और इस चीज की घबराहट ओडिन के चेहरे पे भी आती है, क्योंकि इस समय थॉर भी एक बच्चा ही था, एक घमंडी, एक जल्दबाजी, हर एक लड़ाई के लिए तैयार। ये चीज लोकी समझ चुका था, इसलिए उसने गेम खेला, थॉर को पहुंचाया अर्थ पर। और यहाँ पे एक चीज ये भी है कि
लोकी थोर से इतनी नफरत करता था, वो चाहता था थोर को तभी मार देता जब वो थोर पावरलेस अर्थ पर घूम रहा था। यहाँ पे बस लोकी ने सबक सिखाया, एक विलेन होने के नाते अपनों की जान लेने से हमेशा बचता रहा। दूसरी चीज ये भी है कि थोर को अपनी जिंदगी में किसी चीज से लड़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो बस अपनी मर्जी से इधर उधर लड़ता रहा। लेकिन लोकी ने जो गद्दी पाने के लिए सारा काम किया, ये सारी की सारी चीजें लोकी की जान पूछ कर करनी पड़ी, फिर भी इसमें थोर का ही फायदा हुआ। ओडिन ने उसे अर्थ पे भेजा ताकि वो थोड़ी सी नरमी और अपने ईगो को काबू करना सीखे। ये चीज थोर की पहली मूवी में हमें दिखी भी। इस बात में बिल्कुल ही शक नहीं किया जा सकता कि लोकी के पास एक बेहतर टेक्टिकल दिमाग है। जैसे वो इन्फिनिटी वॉर में थेनोस के पास पहुंचा, तब वो थेनोस को छुरे से अपने गले को टारगेट करता है। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी स्टोन नहीं होते तो फिर लोकी थेनोस को मार भी देता। इधर साफ साफ कहा जाता है लोकी डील करना जानता है, वो थोर की तरह नहीं है कि जो पहले इसमें वार कर देगा। हेला जब थोर और लोकी के सामने थी तो लोकी हेला से बातों से डील कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पे हमारे थोर बाबू ने हथौड़ा दे मारा और उसका हम नुकसान देख ही लेते हैं। लोकी को एक मौका मौका मिला होता तो वह इस घाट पर राज कर लेता। थेनोस जब हमला करता तो अपने लोगों को इकट्ठा करता और बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को बचाने के लिए एक टीम बनाता। लूटसियन, लोकी, थोर पहले ही मिल चुके तो इनसे यहाँ पे अर्थ की एक टीम बनती। लोकी इतना शातिर था कि पहले इन्फिनिटी स्टोन का पता लगा लेता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखने तो हीरो मैन, सिल्वी, लोकी, इन तीनों की बातचीत में हम ये चीज क्लियर देखते हैं कि सिल्वी यहाँ पे गर्म है, यानी गुस्से में है, लेकिन लोकी यहाँ पे मुद्दे की गर्मिता को समझता है। वो इमोशंस को नहीं लाता बीच में, बल्कि सावधानियों का ध्यान रखता है। हीरो मैन जब ये कहता है कि अगर वो नहीं रहा तो सीक्रेट टाइमलाइंस भी नहीं रहेगी, तो इन्फिनाइट खतरे सामने आएंगे। लोकी ने इस चीज को समझा, लेकिन वहाँ पे दूसरी लोकी, सिल्वी भी मौजूद, लेकिन यह गुस्से से भरी हुई थी। इसी चीज को समझने के लिए लोकी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। फिर लोकी प्रूफ करता रहा। लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में इस चीज को साबित भी किया। वो एक बंदा है जिसने मल्टीवर्स को हर एक बंदा को रोक के रखा है। गॉड ऑफ स्टोरी, गॉड ऑफ मिस्टिक हुआ करता था। अब मैं इस पूरी कहानी को बिग पिक्चर में देखें तो लोकी के लिए अब मेरा ये नजरिया है कि सीक्रेट टाइमलाइन में हर एक लोकी को रखा गया, उसको जो लाइफ दी गई वहाँ पे बस उसे तंग किया गया है गद्दी के लिए। वो हर बार इस चीज को प्रूफ करता रहा कि वो भी मायने रखता है हर तरह के अटेंशन और पर्पस के लिए। लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ करना, अपनी ताकत को दिखाना, उस पावर को दिखाना जो लोग उससे महसूस करें। लेकिन असलियत ये है कि वो शक्ति अकेलेपन में ही पैदा होती है, जो लोकी को आखिरी में मिली, और यही तो लोकी की नीयत थी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।